Jai Hind viewers. As promised in our introductory video, I am going to discuss some issues and problems related to parents and students. और सबसे ज़्यादा जो टॉप मोस्ट प्रॉब्लम जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है जनरेशन गैप. मॉडर्न टाइम्स में मैं इसे अब जनरेशन गैप का नाम नहीं दूंगा, मैं इसे कहूँगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टेंशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स. और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आज की डेट में ये प्रॉब्लम जो है कोविड की सिचुएशन की वजह से और ज़्यादा भयानक रूप ले चुकी है. पेरेंट्स से बात करो तो हमेशा यही कहते हैं कि ये मेरी कुछ सुनता नहीं है, ये मेरी मानता नहीं है, हमने इसके लिए सब कुछ कर रखा है, सिर्फ पढ़ाई करने को इसको बोला है पर इससे पढ़ाई नहीं होती. और अगर मैं बच्चों से बात करता हूँ तो वो हमेशा मुझसे ये कहते हैं कि पापा नहीं समझेंगे, मम्मी नहीं समझेगी, उनकी ये प्रॉब्लम रहती है. आपस में उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप बढ़ता ही जा रहा है, एक टेंस सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ती आ रही है. इसके लिए मैं सबसे पहले पेरेंट्स के लिए कुछ सजेशन दूंगा. सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि पिछले 2 साल से ये बच्चे कहीं नहीं निकले. इन बच्चों की जो सोशल लाइफ है, जो इनका एक नॉर्मल डेवलपमेंट है, वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है. 2 साल से वो घर की 4 दीवारी में पूरी तरह से बंद है. उन्हें जो एक नॉर्मल डेवलपमेंट मिलना चाहिए था, जो एक ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है. जिसकी वजह से बच्चे जो हैं उनके अंदर डर, अकेलापन, डिप्रेशन और फ्यूचर को लेकर के इंस्टेबिलिटी, ये सब प्रॉब्लम्स उनके अंदर क्रिएट होती जा रही हैं. और ऊपर से सारा दिन पेरेंट्स की नज़रों में रहना, पेरेंट्स की टोका टाकी सहना, ये भी उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. इसी वजह से बच्चों के अंदर डिप्रेशन और दूसरी ऐसी प्रॉब्लम्स जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिनके लिए मैं आगे कुछ सजेशंस आपको दूंगा. अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूं स्टूडेंट्स का या बच्चों का, तो उनको देख करके मुझे समझ में आता है कि वो एक ही चीज़ कहते हैं कि पेरेंट्स हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं. पेरेंट्स कहते हैं कि ये लगातार सिर्फ मोबाइल पे लगे हुए हैं. पर लेकिन एक बार ध्यान से देखें तो ये मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर, ये स्क्रीन उनको किसने दी है? ये हमने ही दी है. और क्योंकि वो 4 दीवारी में बंद हैं, बाहर की दुनिया में झांकने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही वर्चुअल खिड़की है जिससे कि वो बाहर झांक पा रहे हैं, बाहर की दुनिया को देख पा रहे हैं. इसीलिए वो उस खिड़की के पास लगातार बैठना चाहते हैं. ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी की एक प्रॉब्लम है. हम बड़े लोग भी तो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर स्क्रीन से लगातार चिपके रहते हैं. हम भी तो उसके बिना गुजारा नहीं कर सकते. आज के टाइम पर ये मोबाइल या इंटरनेट इस तरह का एक ज़रूरी चीज़ बन गई है जिसे कि हम छोड़ भी नहीं सकते पूरी तरह से, और जिसके बिना हमारा गुजारा भी नहीं है. इसीलिए बच्चों के साथ हमें थोड़ा नरमी से पेश आने की ज़रूरत है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस बहुत ज़्यादा है उनके पास. इस वजह से वो आराम से बाहर के वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली हो रहा है. सोशल मीडिया बच्चों को कहीं से कहीं ले जा रहा है और सभी पेरेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम निकल करके आ रही है कि ये मोबाइल नहीं छोड़ता. दूसरी प्रॉब्लम जो पेरेंट्स मेरे से हमेशा कहते हैं कि हमसे ढंग से बात नहीं करता, ये हमसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करता है, हमारे से खुल के बात ही नहीं करता, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करता. तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये ढूंढने की ज़रूरत है कि इसके पीछे क्या कारण है. मैं इन्हीं प्रॉब्लम्स को अपनी कमिंग वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस करूंगा और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी करेंगे. थैंक यू वेरी मच. दिस इज़ नीरज फॉर ज्ञानेशन क्लासेस. Till then, a humble request to all of you, please LSSC, like, share, subscribe and comment. Thank you.